31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो भी हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। दिल्ली में छात्रों के हक के लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को क्या मिला? लाठियां और सिर्फ गालियां। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनव शर्मा जैसे शिक्षकों को चोटें आई। ये बताता है कि जब छात्र और शिक्षक अपने हक की बात करते हैं तो सरकार उन्हें दबाने की कोशिश करती है। ये घटना सिर्फ लाठी चार्ज की नहीं है, ये सरकार की असंवेदनशीलता और लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के भविष्य की लड़ाई कर रहे शिक्षकों के साथ जैसा बर्ताव हुआ वो बेहद ही निंदनीय है। क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा था कि ये शिक्षक अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के हक के लिए आवाज उठा रहे थे जो सिस्टम की मनमानी के शिकार हैं? जिस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया और चोटिल शिक्षकों को गिरफ्तार किया, वो लोकतंत्र में असहमति की आवाज को कुचलने का एक शर्मनाक प्रयास है। ये घटना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि सरकार अपने ही नागरिकों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है। क्या यही है आपका नया भारत, जहां सवाल पूछने पर मिलती है लाठियां और सिर्फ लाठियां? सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा की मांग करने वाले शिक्षकों पर बल प्रयोग किया गया। ये पूरा मामला 2024 के एसएससी सीजीएल ट्रायल 1 के नतीजे से शुरू हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कट ऑफ अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा थी और कुछ खास सेंटर से ही सैकड़ों छात्रों का सिलेक्शन हुआ। क्या ये सब सरकार के नाक के नीचे नहीं हो रहा था? इसके बाद 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में भी वही पुरानी दिक्कतें आई। बार बार परीक्षा रद्द होना, सर्वर का डाउन होना और छात्रों के साथ बुरा बर्ताव। ये दिखाता है कि सरकार जिस कंपनी को परीक्षा का ठेका देती है, परीक्षा कराने का ठेका देती है, वो कितनी गैर जिम्मेदार है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि एड्यूक्यूटी जैसे कंपनी को तुरंत बैन किया जाए, जिनके पास परीक्षा कराने की योग्यता ही नहीं है। क्या सरकार को यह नहीं पता है कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है? छात्रों को यूपीएससी की तरह परीक्षा और रिजल्ट की तय तारीखें चाहिए। क्या सरकार के लिए ऐसा करना इतना मुश्किल है? और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या सरकार नहीं चाहती कि छात्रों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे? इसके अलावा प्रश्न पत्रों में गलतियां क्यों होती है? क्या सरकार के पास योग्य लोगों की टीम नहीं है जो एक सही पेपर भी बना सके? 2017-18 में भी पेपर लीक के आरोप लगे थे और छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उस समय भी कोई ठोस बदलाव नहीं किया और आज वही समस्या फिर से खड़ी हो गई। ये सरकार की नाकामी का सीधा सबूत है। ये सिर्फ एसएससी का मामला नहीं है, ये भारत की पूरी भर्ती प्रणाली का यही हाल है। रेलवे, बीपीएससी जैसे अन्य भर्ती निकायों के खिलाफ भी छात्रों के मन में भारी असंतोष रहता है। सरकार को ये समझना होगा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनकी चुप्पी इस समस्या को और बढ़ा रही है। छात्रों और शिक्षकों का ये आंदोलन सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर सरकार ने इस मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये गुस्सा और बढ़ सकता है और सरकार को ये याद रखना होगा कि युवा देश की रीढ़ है। उनका भरोसा तोड़ना देश के भविष्य को खतरे में डालना है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्या ये जायज है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।